हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज हमारे पास ये मैक्स 1000 वाट इन्वर्टर, कार का इन्वर्टर जो होता है इन्वर्टर, वो मेरे पास बनने के लिए आया है, रिपेयर करने के लिए आया है। तो अभी हम इसको खोल कर चेक करते हैं, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है और कौन सा मसला है, और इसे हल करने की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सो फाइनली फ्रेंड्स, इसमें 4 नट लगे हुए थे ऊपर की तरफ, तो मैंने वो खोल लिया। तो अभी का इसका जो ढक्कन है वो रिमूव कर दिया मैंने। तो इसका बोर्ड आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये जो कंपनी है मैक्स कंपनी का इन्वर्टर, नाम बड़ा है और काम छोटा, यही काम इसमें दिया हुआ है। तो इसमें लिखा 1000 वाट है और इसमें दिया जो सर्किट है वो 500 वाट का सर्किट दिया हुआ है। तो चलो वो तो ठीक है, पर हम इसको जो अभी हम रिपेयर करते हैं, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी सप्लाई वगैरह, इसकी जो होती है 12 वोल्ट वगैरह की कनेक्शन वगैरह, वोल्ट वगैरह, वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको सारा डिटेल से इसको चेक कराता हूँ। सो ये दोस्तों, अभी मैंने इसमें 12 वोल्ट लगाने, 12 वोल्ट लगा कर देखते हैं कि शॉर्टेज हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसके वाल चेक कर लेते हैं, पता चले इसमें चला हुआ है या ना। कभी कभी ये सही भी होते हैं, खाली फ्यूज़ का मसला होता है तभी ये ख़राब हो जाता है। तो ये देखें, करंट अभी नहीं लिया इसने, जो चिंगार लगाती है वो अभी नहीं लगी। तो अभी हम इसमें वोल्ट चेक करते हैं, देखते हैं इसमें सप्लाई वोल्ट अंदर बोर्ड तक जा रहे हैं कि नहीं। तो ये मैंने 20 वोल्ट पर रख दिया। तो मैंने ये 20 वोल्ट पर रख दिया। तो अभी मैं चेक करता हूँ। तो ये देखिए, फ़िलहाल इसका फ्यूज़ ख़राब है। तो फ्यूज़ को हम कर देते हैं फ़िलहाल डायरेक्ट यहाँ से। पहले हम चिमटी की मदद से इसके फ्यूज़ को डायरेक्ट करते हैं। तो देखते हैं इसकी शॉर्टेज नहीं हो रही, चल रहा है या नहीं। तो ये देखो दोस्तों, जैसे मैंने इसकी फ्यूज़ है वो मैंने डायरेक्ट की है, जैसे मैंने इसको फ्यूज़ को डायरेक्ट किया ये चलने शुरू हो गया। तो इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसका फ्यूज़ का मसला है। फ्यूज़ सही हम लगाएंगे तो इसका मसला हल हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाते हैं, अगर आप इसको घर बैठे बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस यही है, फर्स्ट प्रोसेस। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होता है, ये जब आप चिमटी लगाओ, ये इस बैटरी से निकाल दो। इसके बाद ये इसकी जो ऊपर की तरफ केप दी हुई थी, छोटी प्लास्टिक की केप होती है, उसको थोड़ा ऊपर की तरफ रिमूव करोगे, खींचोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो रिमूव होने के बाद इसमें आप नीचे से तरफ देख लें, इसका जो है कनेक्शन जो है कट जाएंगे। अगर जले हुए होते हैं ये फ्यूज़, तो ये आपस में क्रॉस ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें, अभी इसकी क्रॉस ख़त्म हो गई है। तो कावे की मदद से यहाँ कोई बारीक तार हो, उसको इसमें मिलाकर इसकी केप दोबारा लगा दें तो ये चलना शुरू हो जाता है। तो अगर ये फ्यूज़ दोबारा आपका जला रहा है तो उसकी आप दोबारा कोशिश को ना करें उस पर फ्यूज़ लगाने की, आप किसी मैकेनिक से रब्ता करें, उससे बनवा लें। ठीक है, तो फिर इसके ट्रांसफर वगैरह ये जल जाते हैं, इसी वजह से ज़्यादा फ्यूज़ जलते हैं। तो फ़िलहाल ये नॉर्मल केस था, तो मैंने इसमें जो फ्यूज़ डायरेक्ट किया तो ये चलने लगा है, और कोई मसला नहीं, सिर्फ फ्यूज़ का मसला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखें, ये रेडी हो चुका है, सही है। तो इसमें फ्यूज़ मैंने लगा दिया, अभी मैं इसको कर देता हूँ फिट, रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसमें एक क्वालिटी आपको बता दूँ, जब आप इसमें 1000 वाट का ले रहे हैं तो उसका जो वज़न होता है वो वज़न लाजमी चेक कर लें।